बेगर्स कांट बी चूजर, शायद ये जुमला शहबाज शरीफ ने गलत कहा था 27 सितंबर को, जब यूएन असेंबली में एक गैर मामूली मंजर देखने को मिला। सब हैरान रह गए जब प्राइम मिनिस्टर ने डेस्क पर मुक्के बरसाए। उनके अंदाज में गुस्सा भी था और अज़म भी, और अल्फाज ने पूरी दुनिया की अटेंशन खींच ली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा पीस की कोशिश की है, अगर कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। यानी एक तरफ पीस का पैगाम तो दूसरी तरफ पावर का पैगाम। और फिर डाला क्या फर्दी, शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर समेत तमाम डिस्प्यूट्स का हल सिर्फ टॉक्स में है। फलस्तीन के मामले में उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। तब तक इसराइल से रिलेशन पॉसिबल नहीं जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, और 1967 बॉर्डर वाली रियासत जब तक नहीं मिल जाती। लेकिन पसे पर्दा अमेरिका की अब भी नज़र अफगानिस्तान के एयरबेस बगराम पर है। वो एयरबेस जो सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान और रशिया के करीब है। अगर वाशिंगटन उसे रीगेन कर लेता है तो उसकी पूरी रीजन में आर्मी और इंटेलिजेंस की रीच कई गुना बढ़ जाएगी। और जब यूक्रेन और रशिया की जंग एक नए मोड़ में दाखिल हो गई है तो मुमकिन है कि अमेरिका चाहेगा कि इस खित्ते में उसकी पकड़ मजबूत हो, और इस वजह से वो बगराम एयरबेस को चाहता होगा। यूं ही एक स्पीच, एक लम्हे ने पाकिस्तान को एक बार फिर वर्ल्ड स्टेज पर ला खड़ा किया। सवाल यह है कि क्या हम वाकई पीस के मुसाफिर हैं या पावर के खेल में उलझे हुए। लेकिन मैदान क्रिकेट में भी एक और कहानी लिखी गई। कल इंडिया ने एशिया कप जीत लिया और सवाल छोड़ गया कि पाकिस्तान ने कहां मिस्टेक की। कहानी यहाँ से शुरू होती है। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया। बड़ी मैच का दबाव इतना था पाकिस्तानी प्लेयर डिफेंसिव मूड में चले गए, और फिर आई बॉलिंग की बारी। वहाँ पर भी पेंट्रेशन नजर नहीं आई जो बड़ी मैच में जरूरी होती है। खास तौर पर मिडिल ओवर्स में विकेटें ना मिल सकी, और फील्डिंग की बात तो छोड़ ही दो। और सबसे बड़ी बात, प्रेशर हैंडलिंग की कमी साफ साफ नजर आ रही थी। जहाँ पर इंडिया काम और कंपोज था, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम बिखरी बिखरी सी थी। यूं एक के बाद एक गलती पाकिस्तान के हाथों से वो ख्वाब छीन ले गई जो करोड़ों दिलों के ख्वाब थे। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है।